नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। दोस्तों 28 जुलाई 2025 को हमारे सैन्य बलों ने ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लिडवास और महादेव पहाड़ी के आसपास वाले क्षेत्र में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ये तीनों आतंकवादी पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार थे और इन्हीं में से मास्टरमाइंड हाशिम मूसा को भी मारा गया। ये पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन एक और आतंकवादी भी इसमें है दोस्तों, जिसे मारा गया, जिसका नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर दोस्तों पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के कुइयां गांव का रहने वाला था और ये मुठभेड़ में मारा गया। ऐसे में इसके गांव में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां इसकी याद में जनाज़ाए गायब निकाला गया। जनाज़ाए गायब एक ऐसी प्रथा होती है दोस्तों, जब शव की गैर मौजूदगी में जनाजा निकाला जाता है। अब हबीब तनवीर साहब का शव तो हमारे पास है, जैसा उनका अंजाम होना भी था। ऐसे में उनके गांव में जनाज़ाए गायब निकाला गया और जब ये जनाज़ाए गायब इसके गांव में निकाला जा रहा था तो यहीं पहुंच गया लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर रिजवान हनीफ दोस्तों। रिजवान हनीफ दोस्तों लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर है। ये खूंखार आतंकवादी है और इसका मुख्य काम पीओके में यूथ को बरगलाना है, ताकि यूथ ब्रेन वॉश्ड होकर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े। रिजवान हनीफ जनाजे में पहुंचा था दोस्तों स्वागत की उम्मीद लेकर, और स्वागत हुआ भी, लेकिन स्वागत मिठाइयों या लड्डुओं से नहीं हुआ है दोस्तों, स्वागत हुआ चप्पल जूतों से। जी हां दोस्तों, रिजवान हनीफ को पीओके के कुइयां गांव के जो लोकल्स हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने मार मार के खदेड़ दिया, गांव से बाहर निकाल दिया। और अब इसी को लेकर हाफिज सईद, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि चाहे हाफिज सईद हो, चाहे आसिम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इन तीनों का ही जो पूरा सत्ता का जाल है, इन तीनों की ही जो पूरी हुकूमत है, इन तीनों की ही जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, वो इस बात पर निर्भर करती हैं कि पीओके में रहने वाले लोग इनका समर्थन करते रहे। लेकिन अब पीओके के लोगों ने जिस तरीके से रिजवान हनीफ को मार मार कर भगाया है, चप्पल जूतों से मारा है, उससे साफ जाहिर है दोस्तों कि पीओके के लोग नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में आतंकवाद फैले। वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे 20-20, 18-18, 22-22 साल के बच्चे आतंकवादियों के साथ उठें बैठें और जाकर आतंकवादी गतियों में मुलव्विस हों। हिंदुस्तान आकर वो निर्दोष लोगों को मारे और खुद भी अपनी जान गंवा दे। पीओके के लोगों ने साफ संदेश दे दिया है दोस्तों। और ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत और हाफिज सईद की परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, ये तो आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने एक जिरगा बनाने का फैसला किया है दोस्तों। जिरगा एक कम्युनिटी असेंबली होगी, सामुदायिक असेंबली होगी दोस्तों। और इसका काम क्या होगा पता है? इसका काम होगा दोस्तों कि पीओके में रिजवान हनीफ जैसे जो अन्य कमांडर, अन्य आतंकवादी घूम रहे हैं, उनके खिलाफ मजबूती से खड़े रहना और पीओके से उन्हें वैसे ही भगाना, उन्हीं चप्पल जूतों से भगाना जैसे रिजवान हनीफ को भगाया गया था। तो इससे साफ है दोस्तों कि पीओके के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ही सारी आतंकवादी गतिविधियों के पीछे है। पीओके के लोग समझ चुके हैं कि पाकिस्तान हो, आसिम मुनीर हो, हाफिज सईद हो, ये उनके चाहने वाले नहीं है। ये उनकी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं, आतंकवादी बना रहे हैं उनके बच्चों को। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग समझ गए हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान में निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है। यहां भी वैसे ही बच्चे हैं जैसे उनके बच्चे हैं, वही बच्चे जिन्हें हाफिज सईद जैसे लोग ब्रेन वॉश करके धर्म के नाम पर जिहाद का हवाला देकर अपने संगठनों में जोड़ लेते हैं और फिर कहते हैं जाइए जिहाद करिए, निर्दोष लोगों को मारिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग समझ गए हैं दोस्तों कि भारत के साथ मिलना ही उनका फ्यूचर अच्छा होगा, इस बात को सुनिश्चित कर सकता है। अब हाफिज सईद क्या करेंगे, शहबाज शरीफ क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन रिजवान हनीफ के साथ जो हुआ है उससे ये साफ जाहिर है
कि रिजवान हनीफ जैसे जो अन्य आतंकवादी घूम रहे हैं पीओके में, अब वो भी सही सलामत वहां पे अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब उनकी लड़ाई पाकिस्तानी हुकूमत, भारतीय हुकूमत या आर्मी से या किसी से नहीं है। अब उनकी लड़ाई है सीधे नागरिकों से, जिन नागरिकों के दम पर उन्होंने अपनी सत्ता कायम करके रखी है, ये आतंकवादी होने की सत्ता कायम करके रखी है। और एक बार जब पीओके का आम आदमी ही इन लोगों से लड़ने लगेगा, इन आतंकवादियों को खदेड़ने लगेगा, तो इन आतंकवादियों को समझ आ जाएगा दोस्तों कि ये जिस दम पर अभी तक चलते रहे हैं ना कि हम तो पीओके के लिए लड़ रहे हैं, हम तो पीओके के लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हम तो उनके भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये सारी बातें नेस्त नाबूद हो जाएंगी दोस्तों, चकनाचूर हो जाएंगी, ये सारे बहाने चकनाचूर हो जाएंगे। और जिस तरीके से कुइयां गांव में ये हुआ है, रिजवान हनीफ को जिस तरह भगाया गया है, पीओके के लोगों ने साफ संदेश दे दिया है दोस्तों कि अब आतंकवादी पीओके में टिक नहीं पाएंगे। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दीजिए।